हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीजा के रिजल्ट्स के बारे में। पर तीन मेन कैटेगरीज बनती हैं। पहली जिन्होंने 22 जनवरी 2024 यानी कि जिस दिन अटेस्टेशन लेटर की अनाउंसमेंट हुई थी उससे पहले अपनी फाइल एम्बेसी में लॉन्च कर। सेकंड कैटेगरी वो बनती है जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद पोर्टल पे एक अपडेट आई थी कि आप विदाउट अटेस्टेशन लेटर अभी अपनी फाइल लॉन्च नहीं कर पाएंगे, मगर बहुत सारे कंसल्टेंट और स्टूडेंट्स ने बिना कुछ देखे समझे अपनी फाइल को सबमिट कर। थर्ड कैटेगरी वो बनती है जो बच्चे अटेस्टेशन लेटर ले चुके हैं या आने वाले दिनों में अटेस्टेशन लेटर लेंगे, जो अपनी फाइल अटेस्टेशन लेटर के साथ अप्लाई करेंगे, लॉन्च करेंगे। तीनों कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। जो इस समय का ट्रेंड है वीजा का वो किस तरह चल रहा है, खासकर उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेज में, जहां प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई किया है वहां पर काफी बड़े नंबर्स में रिफ्यूजल देखने को मिल रही है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आपकी फाइल अगर एम्बेसी में है जहां आने वाले दिनों में आपने अपनी फाइल को लॉन्च करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि जो बच्चों को थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में, किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगे। सबसे पहले बात करेंगे वीज़ा ट्रेंड के बारे में, जहां पर पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बता देता हूं। 1 जनवरी 2024 से लेकर आज जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मिड मार्च तक एक सिंगल रिफ्यूज़ल देखने को नहीं मिली। उसके पीछे रीज़न प्रोफाइल को देखकर समझकर अगर उसको वीज़ा आएगा तब अप्लाई करते हैं। दूसरा, एक अच्छा कॉलेज, पब्लिक कॉलेज में एक अच्छे प्रोग्राम में, रेलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और अच्छे से फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट जाने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट नहीं जाने चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइल एम्बेसी में जाती है, तो आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मगर जो शॉकिंग रिजल्ट हैं जो लास्ट 10 दिन से हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने, अगर आप यूट्यूब पे कमेंट देखेंगे, अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे बच्चों के मैसेज देखेंगे, फ़ोन कॉल देखेंगे, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए थे, जिनके पास पैकेज था, यानी कि जिन्होंने अपनी फ़ीस पे नहीं की, पैकेज में अपनी फाइल को लगाया था, उन बच्चों के जहाँ जिनके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले यानी कि PPP वाले कॉलेज हैं, उन बच्चों को काफ़ी बड़े नंबर्स में पिछले 10 दिन से रिजल्ट हैं वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको भी रिफ्यूज़ल आया है, अगर आपका भी प्राइवेट कॉलेज है जहाँ PPP के अंदर आता है, तो आपको भी चांसेस हैं 50% से ज़्यादा कि आपको रिफ्यूज़ल आ सकता है। जैसे हम पहले ये सोचते थे, जिन बच्चों ने 22 जनवरी जिस दिन अटेस्टेशन का जो अनाउंसमेंट हुआ था उससे पहले जिन्होंने फाइल लॉन्च की है वो इस कोटा के अंदर नहीं आएंगे, मगर अभी जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग एम्बेसी ने अभी से उन बच्चों को रिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है जिनकी फाइल ऐसे कॉलेज में गई है जहां पर उनको कोटा कम मिला है। यानी कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, अगर आपकी फाइल प्राइवेट कॉलेज में है जहां आपने पैकेज किया हुआ है, जिसमें आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फीस ऑलरेडी नहीं गई, जहां आपकी फाइल PPP के अंदर आ रही है, जो आने वाले दिनों में जिनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा चांस है कि आपकी फाइल रिफ्यूज़ हो जाए। अभी जो बच्चे हैं दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे। कुछ बच्चे तो इससे खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे? अगर कोई बच्चे को रिफ्यूज़ल मिलता है तो जब वो अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवाता है ऐसे कॉलेज से जहां पर वो नहीं जाना चाहता, यानी कि प्राइवेट कॉलेज जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेज, तो वहां से जब आपकी फ़ीस रिफ़ंड आती है, अगर आपको रिफ्यूज़ल मिलती है तो बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, 200 से लेकर 250 कैनेडियन डॉलर, जिसको कट करने के बाद आपको कॉलेज आपकी पूरी फीस वापस कर देता है। वो बच्चे तो बहुत खुश हैं कि अगर उन्होंने ऐसी गलती पहले की है, अभी उनको रिफ्यूज़ल आ जाती है तो उनका तो बेनिफिट है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम फीस है वो वापस आ जाएगी और जल्दी वापस आ जाएगी। जहाँ पर दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी अच्छे कॉलेज में नहीं बनती, यानी कि जिसमें किसी का स्कोर बहुत कम है IELTS-PT में, किसी का एकेडमिक स्कोर 50% से कम है, ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलना था, वो बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस में आने वाले दिनों में रिजल्ट पॉजिटिव आना बहुत मुश्किल है। आने वाले दिनों में तो ऐसे बच्चों को ऑफर लेटर ले पाना कनाडा में भी बहुत मुश्किल होगा। जैसे हम देखते थे पहले ऑस्ट्रेलिया में ऐसी प्रॉब्लम आती थी, अगर आपकी प्रोफाइल वीक होती थी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर लेटर ही नहीं देती थी। अगर ऑफर लेटर आ जाता था तो आपका GT का प्रोसेस क्लियर नहीं होता था। सेम चीज़ अभी कनाडा में होगी। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ा वीक रहेगी, अगर आपकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम रहेगा, तो बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आपको ना तो ऑफ़र लेटर देंगे
ना आपसे फ़ीस पे करवाएंगे और ना ही आपको अटेस्टेशन लेटर देंगे। उन बच्चों के लिए जहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। मगर मैं फिर कहना चाहूँगा, ऐसे कॉलेज में अप्लाई करना, आपने देखा होगा पीछे यूट्यूब पे बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। 2-3 बड़े जो एजेंट हैं, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, जिन पे ऐसे बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने पैकेज किया था, उन्होंने बच्चों से फ़ीस ले लिया 15-15, 20-20 लाख, उसके बाद उन्होंने बच्चों को अच्छी सर्विस नहीं दी, बच्चों ने उनकी कंप्लेंट की, उनके खिलाफ FIRs हुए, यानी कि 15-15, 20-20 लाख बच्चे उठाकर कंसल्टेंट को दे देते हैं पैकेज के रूप में। और जहाँ पर आपका पैकेज होता है, देखिए मैं तो सभी के लिए बोलता हूँ कि पैकेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी बोलता रहा हूँ, आने वाले दिनों में भी आपको यही बोलूँगा कि पैकेज नहीं करना चाहिए। जिस कॉलेज का पैकेज होता है उस कॉलेज में आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फीस, जो SDS कैटेगरी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपने जब भी SDS कैटेगरी में अपनी फाइल लगानी है तो आपको जहाँ से इंडिया से आपकी ट्यूशन फ़ी 1 ईयर की पहले एडवांस में कॉलेज को पे करनी पड़ती है। फिर कॉलेज आपको आपकी ट्यूशन फ़ी की कंफर्मेशन देता है कि हमारे पास आपकी ट्यूशन फ़ी आ चुकी है। और पैकेज में ये दोनों चीज़ें ही फेक होती हैं। ना तो आपकी ट्यूशन फ़ीस जाती है, जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे कंसल्टेंट पूरे पैसे तब लेंगे जब हमारा वीज़ा आएगा, मगर वो सारी फ़ीस, वो सारा GIC वो खुद पे करेंगे। कोई भी कंसल्टेंट आपके बिहाफ पे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को आपकी फ़ीस पे नहीं करता। वो सिर्फ उन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं पैकेज जहां पर उन्होंने कोई फ़ीस कॉलेज को नहीं देनी होती। कॉलेज विदाउट एनी फ़ीस रिसीव किए आपको एक कंफर्मेशन दे देता है, ट्यूशन फ़ीस रिसीट, जो कि एक फ़ेक डॉक्यूमेंट है। और एम्बेसी को इस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन है कि कौन से कॉलेज, कौन से यूनिवर्सिटीज़ ऐसे जो काम है वो कर रही हैं। अभी इसीलिए बड़े नंबर्स में उन बच्चों को रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। इसीलिए जो यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, जहाँ इंस्टाग्राम पे देखेंगे, फेसबुक पे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल जो यूट्यूब पे चल रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनके खिलाफ भी एलिगेशन लगे हैं। और वो खुद आकर यूट्यूब पे, फेसबुक पे बात कर रहे हैं कि हमने प्राइवेट कॉलेज में बच्चे से पैकेज किया 15 लाख में। 15 लाख में अगर किसी भी प्राइवेट कॉलेज का पैकेज हो रहा है तो आप समझ कर सोचिए कि सिर्फ 2 से 3 लाख उस कॉलेज की फ़ीस होती है पर ईयर की। जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फ़ीस सिर्फ 3 से 4 लाख के बीच में होती है। तो 11 लाख का क्या आपका कमीशन है? अगर जो बच्चा आपको 15 लाख रुपया पे कर रहा है, आपको 20 लाख पे कर रहा है, आपको 25 लाख पे कर रहा है, तो वो बच्चा आगे जाकर कैसे उस कॉलेज में पढ़ेगा? और उस कॉलेज में पढ़ने के बाद उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और अगर वो बच्चा वहाँ से अपना कोर्स या कॉलेज चेंज करवाता है तो वो कॉलेज उसको 1 रुपया भी वापस नहीं करते। यानी कि जो 15 लाख उसने कंसल्टेंट को दिया, कंसल्टेंट ने सारे का सारा अपनी पॉकेट में डाल लिया। कॉलेज के पास पहुंचा 4 लाख और 11 लाख रह गया कंसल्टेंट के पास। अभी वो कंसल्टेंट ने तो वापस क्या करना है उसका पैसा? अभी वो पहुंचा कनाडा में, उसको लगता है कि मैंने 15 लाख पे किया है, अभी मैं अपना कॉलेज चेंज करूंगा तो मुझे 15 में से 14 लाख मिल जाएगा, 1 लाख कट हो जाएगा। जब वो कॉलेज से डिमांड करता है कि सर मैं अपना कॉलेज चेंज करना चाहता हूं क्योंकि आपके कॉलेज में तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ही नहीं है, तो उसको पता लगता है कि कॉलेज के पास जो 4 लाख रुपया आया है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी कि आपका टोटल रुपया जो 15 लाख रुपया आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में पैकेज में दे दिया, वो सारे का सारा वहीं पर ज़ीरो हो गया जब आपने उसको दे दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप YouTube पे बहुत सारे कंसल्टेंट को सुनते हो, इतना ओपनली आपको कोई नहीं समझाएगा पैकेज के बारे में। ये पहले के सीन थे। अभी तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई मत करिए जहां पर आपका कंसल्टेंट आपको ये बोलता है कि आपका पैकेज होगा, आपने सारे पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। आपने बोलना है कि सर मुझे बताइए किस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, मैं सिर्फ आपको ऑफर लेटर की फ़ीस दूंगा, ऑफर लेटर आपने मुझे लेके देना है, उसके बाद मैं फ़ीस खुद पे करूंगा, कॉलेज को अपने अकाउंट से पे करूंगा और कॉलेज के अकाउंट में पे करूंगा, और वहां से जो रिसीट आएगी वो मुझे आएगी, उसको मैं कंफर्म करने के बाद फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। जब आप किसी भी ऐसे कॉलेज में अप्लाई करते हो, फिर आप कनाडा में जाकर अगर आपको कोई कॉलेज अच्छा नहीं लगता, अगर आपको कोई एरिया अच्छा नहीं लगता, अगर आपको वहाँ पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगता, आपने कुछ भी चेंज करना है, तो जो फीस आपने कॉलेज के अकाउंट में दी है वो फीस में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर 1000 2000 डिडक्ट कर बाकी सारी अमाउंट आपको रिफंड हो जाती है अच्छे पब्लिक कॉलेज में।
क्योंकि पब्लिक कॉलेज का मोटिव आपकी फ़ीस दबाना नहीं होता, वो मोटिव होता है उन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का जिन्होंने कोई आपको स्टडी नहीं करवानी, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। मैं ना तो किसी कंसल्टेंट का नाम लेता हूँ, ना मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी को सिस्टम के बारे में मालूम पड़ जाए कि किस तरह सिस्टम काम करता है, कैसे आपने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। कहीं पर भी कोई भी कंसल्टेंट आपको किसी भी तरह की राय देता है तो आपके लिए एक बेस्ट आइडिया मैं देता हूं कि नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, उनसे पूछिए कि मेरे कंसल्टेंट ने मुझे ये कॉलेज दिया है, ये प्रोग्राम दिया है, मेरी प्रोफाइल ये है, क्या मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। उन्होंने मुझे पेमेंट टर्म्स ये बोला है, क्या ये पेमेंट टर्म्स ठीक है इस कॉलेज के लिए, क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्प करते हैं। आप कहीं से भी अप्लाई करिए, किसी से अप्लाई करिए, कोई इशू नहीं। आप कभी भी कॉल करेंगे, कभी भी मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आप हमारे साथ अप्लाई करते हो तो हमारी स्टडी वीज़ा के लिए 0 प्रोसेसिंग फ़ीस है। कोई भी पैसा ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने के बाद, फिर चाहे आपको 1 रिफ्यूज़ल आई है, चाहे आपको 10 रिफ्यूज़ल आई है, कोई भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। टोटल स्टडी वीज़ा का प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मगर अगर आप अपने ऑफर लेटर पे सिर्फ हमसे फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है, मगर फिर आपको एक नॉमिनल फीस 25,000 हमें पे करना पड़ता है। तो आपकी सारी फाइलिंग हमारी टीम आपको कर देती है। आपके इनरोलमेंट तक का सफ़र पूरा कंप्लीट करवा कर हम देते हैं। ये दोनों प्रोसेस, चाहे आप हमारे साथ ऑफर लेटर अप्लाई करते हो जहाँ फिर आप सिर्फ फाइलिंग हमसे करवाते हो, दोनों आप ऑनलाइन करवा सकते हो। किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन ही आपके पूरे प्रोसेस को हमारी टीम कंप्लीट करेगी। आपके ऑफर लेटर अप्लाई करने से लेकर आपके कॉलेज में एनरोलमेंट होने तक, आपके ट्रैवल करने तक, पूरा प्रोसेस आप जहां पर हैं, किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी इंडिया की स्टेट में हैं, किसी भी सिटी में हैं, आपका पूरा प्रोसेस आपके एरिया में कंप्लीट करवा कर देते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अपना बहुत सारा पैसा गंवा चुके हैं, बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। उन सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या उनको करना चाहिए और क्या उनको नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।